वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में सेपरेशन से संबंधित क्वेश्चंस अटैच करेंगे और इसके बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चन हल भी हुआ है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन जो है स्प्लाइट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन e टू पावर आई थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस e टू पावर आई फाई है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। एक फंक्शन दिया है e टू पावर आई थीटा इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस के e टू पावर आई फाई। इसको हम रियल एंड इमेजिनरी में कन्वर्ट करना है इस फंक्शन को, तो किस तरह हम लोग कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिए, कई बार एग्जाम से इसको पूछा भी गया है। साल में लिखिए गिवन फंक्शन इज e टू पावर आई थीटा इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस के टाइम्स e टू पावर आई फाई। इतना मान दे रखा है फंक्शन में, तो इसको आपको चेंज करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। तो एक मेथड ही बहुत शॉर्टकट का है, उसी का यूज कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कंजुगेट जो भी है डिनोमिनेटर देखिए क्या है, न्यूमरेटर e टू पावर आई थीटा है, तो यहाँ फार्मूला आप यूज कर सकते हो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा वाला। एंड डिनोमिनेटर में भी e टू पावर आई फाई के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला एक बार लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग। e टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा एंड e टू पावर आई फाई इज इक्वल टू कॉस फाई प्लस आई टाइम्स साइन फाई। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं जो कि यहाँ पे यूज होगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, परिमेयकरण कर लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके उसके बाद इस फार्मूले का यूज करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर अभी यूज करेंगे इस फार्मूले का तो बहुत ये क्वेश्चन एक्सपेंड कर जाएगा, बहुत लॉन्ग में चला जाएगा, तो समझने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। और रेशनलाइजेशन करने के लिए देखिए डिनोमिनेटर क्या है, 1 माइनस के टाइम्स e टू पावर आई फाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि e टू पावर आई फाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका मान होता है कॉस फाई प्लस आई टाइम साइन फाई। तो इसमें रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही मिलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करके ही आप इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए किस तरह मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाइंग बाई कंजुगेट नंबर रहेगा 1 माइनस के e टू पावर माइनस आई फाई। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कंजुगेट नंबर से 1 माइनस के e टू पावर माइनस आई टाइम्स फाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर दे रखा है 1 माइनस के टाइम्स e टू पावर आई फाई, तो इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके ही परिमेयकरण इसका किया जा सकता है। देन ये आ जाएगा e टू पावर आई थीटा इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस के e टू पावर आई फाई इज इक्वल टू e टू पावर आई थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस के e टू पावर आई फाई। एंड यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 माइनस के e टू पावर माइनस आई फाई से, क्योंकि इसका कंजुगेट नंबर पड़ रहा है। एंड डिनोमिनेटर में देखिए इसी तरह मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस के e टू पावर माइनस आई फाई। ध्यान दीजिएगा ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए जो भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट बनता है उसी का कंजुगेट होता है। ठीक है, तो ये के जो है रियल पार्ट है, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है उस पर नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, तो e टू पावर प्लस आई फाई है, इसका नेगेटिव हो जाएगा, कंजुगेट नंबर हो जाएगा e टू पावर माइनस आई फाई। उसी से हम लोग इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिए हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे और फिर रियल एंड इमेजिनरी अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करिए। देखिए e टू पावर आई थीटा का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू पावर आई थीटा माइनस e टू पावर आई थीटा इंटू के टाइम्स ऑफ e टू पावर माइनस आई फाई।
एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए। देखिए डिनोमिनेटर में कैसे मल्टीप्लाई होगा, एक एलिमेंट लेंगे हम लोग, पूरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर सेकंड एलिमेंट लेंगे और पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर जानते हैं कोई चेंजिंग नहीं आता, सेम क्वांटिटी उतरती है -i5। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, एंड के -k e⁻i5 आएगा, e⁻i5। ओके, उसके बाद माइनस एंड माइनस पॉजिटिव बनाएगा, जानते ही हैं बहुत पहले से। फिर के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k स्क्वायर इंटू e⁻i5 इंटू e⁻−i5। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये मिलेगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में मिलेगा e⁻i θ माइनस e⁻i θ इंटू k टाइम्स इंटू e⁻−i5, और डिनोमिनेटर में मिलेगा 1 माइनस k e⁻−i5 माइनस k टाइम्स e⁻i5 प्लस k स्क्वायर इंटू e⁻i5 माइनस इंटू e⁻−i5। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई में कोई विशेष दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मल्टीप्लाई सेम एज है। फर्स्ट लिए पूरे से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, और फिर इसी तरह डिनोमिनेटर में एक टर्म लेंगे, पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। फिर सेकेंड टर्म लेंगे, पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए, तो ये पूरी क्वान्टिटी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करते समय बस वही पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान अच्छी तरह रखिएगा। न्यूमरेटर में देखिए हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e⁻i θ है माइनस e⁻i θ है एंड टू k e⁻−i5 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये पावर सेम नहीं है बल्कि बेस सेम है, इसलिए पावर ऐड हो जाएगा। देखिए ये भी e⁻i θ है और ये भी e⁻−i5 है, तो दोनों का बेस सेम है। बेस सेम होने के कारण आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा और फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में रहेगा e⁻i θ माइनस k e⁻i⁻ -i5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेस सेम है इसलिए पावर ऐड हो गए हैं, तो ऐड में नेगेटिव है तो नेगेटिव ऐड होगा, e⁻i θ माइनस e⁻i5। ठीक, इसके बाद आप डिनोमिनेटर में देख लीजिए क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। 1 k e⁻i5 ऐसे ही रहेगा, फिर k e⁻i5 ये भी ऐसे ही रहेगा, तो इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन कर नहीं सकते। हाँ, प्लस माइनस है तो k कॉमन ले सकते हैं, तो उससे बहुत विशेष फ़ायदा है, देख लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन अच्छा हो जाएगा, तो कॉमन ले लीजिएगा। k स्क्वायर यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आएगा माइनस k आउट कर लीजिएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा e⁻−i5 एंड प्लस e⁻i5। ठीक, एंड प्लस k बेस सेम है तो पावर ऐड कर लीजिए, आ जाएगा i5 माइनस i5। ये दोनों एक सेम है इसलिए कैंसिल्स हो जाएंगे एक दूसरे से, तो बाद में 0 आएगा e⁻0। और इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लीजिए तो आप फार्मूले का यूज कर पाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, ये हो जाएगा e⁻θ माइनस k टाइम्स e⁻i⁻θ, i यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा, ये आ जाएगा θ-5। ठीक है, न्यूमरेटर में देखिए ज़रा तो i कॉमन लेकर के हम लोग इस तरह लिख देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा एक्सपेंशन देने में, एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक्सपेंशन देने में e⁻i⁻θ वाला। और डिनोमिनेटर में देखिए सिस्टमेटिक लिख लीजिए इसको, ये हो जाएगा 1 माइनस k टाइम्स e⁻i5 प्लस e⁻−i5, एक ब्रैकेट में पहले आप पावर e⁻i5 फर्स्ट लिखिएगा, उसके बाद सेकंड में इसको लिखिएगा तो सिस्टमेटिक पड़ेगा, प्लस k e⁻0। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण यहाँ e⁻0 पड़ेगा। और ये बात अच्छी तरह आप जानते हैं e⁻0 = 1 होता है, तो बाद में हम लोग इसको पुट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या हो सकता है, e⁻i⁻ माइनस k टाइम्स e⁻i⁻5 इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस k। यहाँ पे ये फार्मूला है, फिलहाल अभी ऐसे ही लिख लीजिए एक बार तो ज़्यादा बेटर रहेगा। e⁻i5 प्लस e⁻−i5
इन ब्रैकेट प्लस के इंटू 1। ठीक है, अब इसके बाद आप फार्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे और न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, न्यूमरेटर भी ऐसे ही उतारते जाइए। पावर थीटा माइनस के टाइम्स ई टू पावर आई टाइम्स थीटा माइनस 5। ठीक है, न्यूमरेटर में आपका सेम क्वांटिटी उतरेगा ई टू पावर आई थीटा माइनस के टाइम्स ई टू पावर आई टाइम्स थीटा माइनस 5 एंड डिनोमिनेटर में ये रहेगा पूरा। तो डिनोमिनेटर में लिख लीजिए 1 माइनस के ई टू पावर आई 5 प्लस ई टू पावर माइनस आई 5। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये सिर्फ के बचेगा। इसके बाद आप फार्मूले का यूज कर सकते हैं, जैसे कॉस 5 इज इक्वल टू होता है ई टू पावर आई 5 प्लस ई टू पावर माइनस आई 5 बाई 2। तो 2 इस तरह ट्रांसफ़र करके हम लोग ई टू पावर आई 5 प्लस ई टू पावर माइनस आई 5 का मान यहाँ पुट कर लेंगे। देखिए क्या आएगा, 2 टाइम्स कॉस 5 इज इक्वल टू आ रहा है आपका ई टू पावर आई 5 माइनस ई टू पावर माइनस आई 5। ठीक, तो ये पूरा आ जाएगा 2 कॉस 5 इज इक्वल टू ई टू पावर आई 5 माइनस ई टू पावर माइनस आई 5। इस पूरे का मान हम लोग 2 टाइम्स कॉस 5 पुट करेंगे यहाँ पे पुट कर लीजिए तो और आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आएगा ई टू पावर आई थीटा माइनस के टाइम्स ई टू पावर आई थीटा माइनस 5 इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस के इंटू 2 कॉस 5 प्लस के। ठीक है, तो सिस्टमेटिक इसको लिख लीजिए और एक काम और कर लिए, ई टू पावर आई थीटा का फार्मूला यूज कर लेंगे हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी यही फार्मूला यूज कर लेंगे। देखिए इस तरह जब एंगल कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो एंगल थीटा है या थीटा माइनस 5 है, तो जहाँ जहाँ एंगल है थीटा वहाँ थीटा माइनस 5 पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखें, बहुत विशेष ज़रूरत नहीं है इसको समझाने में, समझ सकते हैं। ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आई टाइम साइन थीटा इन ब्रैकेट में माइनस के टाइम्स कॉस थीटा माइनस 5 कॉस थीटा माइनस 5 प्लस आई टाइम्स साइन थीटा माइनस 5। ठीक, ये न्यूमरेटर हो जाएगा। तो इस फार्मूला है, अलग कर लीजिए इसको। हम लोग ई टू पावर आई थीटा का एक्सपेंशन लिख रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर, इन दोनों पर एक्सपेंशन दिया जा रहा है ई टू पावर आई थीटा का उस वाले फार्मूले से। इस फार्मूले से देखिए ई टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई टाइम साइन थीटा वाले फार्मूले से एक्सपेंशन दिया जा रहा है। तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई टाइम साइन थीटा माइनस के टाइम्स, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 5 प्लस आई टाइम्स साइन थीटा माइनस 5। ठीक है, इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2k कॉस 5 प्लस के। ठीक, अब यहाँ तक करने के बाद आपको रियल इमेजिनरी अलग करना है, इसलिए सबसे पहले जो देखिए डिनोमिनेटर में कुछ भी इमेजिनरी नहीं है, सारी क्वांटिटी रियल हैं क्योंकि आई का कोएफिशिएंट है ही नहीं, 0 है, तो डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ना, बस न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पड़ रहा है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पड़ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ कलेक्ट कर लीजिएगा और कलेक्ट करने के बाद आप इसको सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, तो रियल इमेजिनरी कम्प्लीटली आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए किस तरह अलग करते हैं हम लोग। कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स है, तो इसको लिख लीजिए कॉस थीटा और इसके साथ रियल आपको मिलेगा माइनस के टाइम्स कॉस थीटा माइनस 5 माइनस के टाइम्स कॉस थीटा माइनस 5। तो इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ये रियल बनेगा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा, आई टाइम्स आई आउट कर लीजिएगा साइन थीटा, साइन थीटा के साथ रहेगा आपका माइनस के टाइम्स साइन थीटा माइनस 5 माइनस के टाइम्स साइन थीटा माइनस 5। ठीक, इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 के कॉस 5 प्लस के।
ठीक, इस तरह हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे। न्यूमरेटर अलग अलग सेपरेट हो गया है, cos थीटा माइनस के टाइम्स cos थीटा माइनस फाई प्लस आई टाइम्स साइन थीटा माइनस के टाइम्स साइन थीटा माइनस फाई इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2k cos फाई प्लस के। ठीक है, तो न्यूमरेटर में रियल एंड इमेजिनरी सेपरेट हो चुके हैं, डिनोमिनेटर में इमेजिनरी जैसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सेपरेट कर लें तो इसका रियल एंड इमेजिनरी कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिख लीजिए cos थीटा माइनस के टाइम्स cos थीटा माइनस फाई इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2k cos फाई प्लस के प्लस आई टाइम्स सेकंड में रहेगा साइन थीटा माइनस के टाइम्स साइन थीटा माइनस फाई इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2k cos फाई प्लस के। ठीक है, तो ये पूरा अलग अलग हो जाएगा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये है आपका रियल और ये है आपका इमेजिनरी। तो इमेजिनरी एंड रियल पार्ट हम लोग इस क्वेश्चन में कम्प्लीटली अलग कर लिए हैं। देखिए किस तरह, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए क्वेश्चंस को, ज़्यादा बेटर पड़ेगा, जहाँ जो प्रॉब्लम हो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए फंक्शन क्या दिया है, e टू पावर आई थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस के टाइम्स e टू पावर आई फाई। इसको आपको रियल इमेजिनरी यूज करके अलग करना है। अब फार्मूला तो लिख सकते हैं, e टू पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, e टू पावर आई फाई इक्वल टू कॉस फाई प्लस आई टाइम्स साइन फाई। ठीक है, इन दोनों फार्मूले का यूज अधिकतर है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग इसको दिए गए फंक्शंस को रेशनलाइजेशन कर लेंगे। रेशनलाइजेशन करने में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स है 1 माइनस के ई टू पावर आई फाई, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 माइनस के ई टू पावर माइनस आई फाई। उसी से हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिए हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लिए हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका जानते ही हैं, हमेशा यूज करते आए हैं। किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है, इससे फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस पर सेकंड में मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन सहित सेकंड से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके सामने कम्प्लीटली बनेगा। ठीक, अब न्यूमरेटर में देखिए पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, इसलिए पावर ऐड कर लेंगे। तो पावर ऐड करने के बाद न्यूमरेटर आपका बन जाएगा e टू पावर आई थीटा माइनस आई फाई। ठीक है, यहाँ स्मॉल आई कॉमन ले लीजिएगा, थीटा माइनस फाई एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या काम करेंगे, माइनस के आउट कर लीजिएगा। इन ब्रैकेट में आपका जो बचेगा e टू पावर माइनस आई फाई प्लस e टू पावर प्लस आई फाई, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। प्लस के यहाँ पे ये आधार सेम है इसलिए कहते हैं ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद आपका सेम क्वांटिटी होने के कारण ये कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। ठीक है, और e टू पावर 0 का मान जानते ही 1 होता है, इसलिए उसका मान 1 रख देंगे हम लोग। तो 1 रखने के बाद आपका ये कंप्लीट बनेगा e टू पावर आई थीटा माइनस के टाइम्स e टू पावर आई आप थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस के e टू पावर आई फाई प्लस e टू पावर माइनस आई फाई प्लस के इंटू 1। ठीक, आप के इंटू 1 तो के हो जाएगा, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी जो आपको e टू पावर आई फाई प्लस e टू पावर माइनस आई फाई है, इसको आप कॉस फाई की मदद से चेंज कर सकते हैं, उसका मान पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पुट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होने के कारण फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसको आप रियल में चेंज कर लीजिए इस वाले फार्मूले से। cos फाई इज इक्वल टू होता है e टू पावर आई फाई प्लस e टू पावर माइनस आई फाई बाई 2, तो 2 इस तरह ट्रांसफ़र कर लेंगे हम लोग। e टू पावर आई फाई माइनस e टू पावर, यहाँ सॉरी प्लस रहना चाहिए, देखिए प्लस e टू पावर माइनस आई फाई का मान आ जाएगा 2 cos फाई। तो 2 cos फाई का मान आप यहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पे, e टू पावर आई फाई प्लस e टू पावर माइनस आई फाई की जगह। जैसे इसकी जगह आप ये मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos फाई। इसको सिस्टमेटिक लिख लीजिएगा और साथ में न्यूमरेटर में क्या काम करेंगे, e टू पावर आई थीटा का मान और इसका इन दोनों का मान आप इन दोनों फार्मूले की मदद से एक्सपेंड कर दीजिए एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो एक्सपेंड करके और रियल इमेजिनरी सेपरेट कर लीजिएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे होने के बाद आप इसको सेपरेट कर लीजिएगा। सेपरेट करेंगे तो ये पूरा रियल पार्ट बनेगा और वो इमेजिनरी पार्ट बनेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट, और इसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो ये कंप्लीट हो गया है एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का।